Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 58th session number 58. So children, how are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. है ये बिट आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये बिट में पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है, यहाँ पर ये पंक्तियाँ किसकी है, जो हमारा पाठ है एकाग्रता, उसकी पंक्तियाँ है, वो पाठ की यहाँ पर एक लाइन है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पंक्ति है, यानी कि लाइन है, हमारा पाठ जो है एकाग्रता, उसकी वो पाठ की लाइन है, यानी कि वो लेसन की एक लाइन है। तो आपको ये लाइन पढ़ना है, यानी कि पंक्ति पढ़ना है, और यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, वो पंक्ति पढ़कर आपको इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आइए चलिए हम बता देंगे आपको, आपके नोट्स में आपको ये बिट आपको किस तरह से लिखना है। देखिए बच्चों, आपको इस तरह से आपकी नोट्स में ये बिट लिखना है, यानी कि यहाँ पर पंक्ति पढ़ते हुए आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए ये हमारी पंक्ति क्या है, देखिए यहाँ पर पंक्ति मीन्स लाइन, ठीक है। पंक्ति पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप भी इस तरह से डेट और हेडिंग मेंशन कर लीजिए अपनी नोट्स में। तो चलिए हमारी पहली पंक्ति देखिए, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। क्या यहाँ पर पहली पंक्ति क्या है बच्चों, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। ताकू छोटी की मात्रा मा, तुम इस ई सा इस, तुम इस निशाने, नाकू छोटी की मात्रा नि, शाको की मात्रा शा, निशा नाको की मात्रा ने, निशाने को, काको की मात्रा को, तुम इस निशाने को भेद, भाको की मात्रा द, भेद ना सकोगे, सा काको की मात्रा को, गाको की मात्रा गे, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। तो बच्चों ये हमारी पंक्ति है, पाठ की पंक्ति है, यानी कि लाइन है। तो चलिए हमने पंक्ति पढ़ ली है, अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखिए, कौन किससे कहता है। यहाँ पर की जो पंक्ति है बच्चों हमने पढ़ी है अभी, तो ये पंक्ति किसने किससे कही थी, याद है आपको, कि तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे बोलकर, ये पंक्ति किसने किससे कहा था, याद है आपको, याद है आपको, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे किसने बोला था, यस द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने कहा था, किससे कहा था कि तुम निशाने को भेद ना सकोगे, उनके जो पहले शिष्य को उन्होंने बुलवाया था युधिष्ठिर को, उनसे कहा था कि तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। पहले तो उन्होंने सबसे प्रश्न पूछा, सभी से बारी बारी से जो सेम प्रश्न, एक ही प्रश्न सबसे पूछा था कि सबने गलत उत्तर दिया। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए, हम उसे एक बार स्पेलिंग से पढ़ लेंगे। काको की मात्रा ना, कौन किससे, काको ई की मात्रा सा, किस, साको की मात्रा से, किससे कहता है, कह कह, ताको की मात्रा ता, कहता, हाको की मात्रा है, कहता है। हमारा पहला प्रश्न है कौन किससे कहता है, ये पंक्ति कौन किससे कहता है। तो चलिए उत्तर देखिए, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। ये पंक्ति किसने कही थी, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कही थी, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्पेलिंग से पढ़ लेंगे। द्रोणा, दा को पतिन की मात्रा द्र, ओ की मात्रा ओ, द्रो, अणा को की मात्रा अणा, द्रोणा, चा को की मात्रा र या चार्य, द्रोणाचार्य, नाको की मात्रा ने, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, या को छोटी की मात्रा यु, धा को छोटी की मात्रा धी, श, ठा को छोटी की मात्रा ठी, र, युधिष्ठिर से, साको की मात्रा से कहा, का, हाको की मात्रा हाँ, कहा। तो ये पंक्ति किसने कही थी, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। तो बच्चों ये हमारा पहले प्रश्न का पहला उत्तर है। तो चलिए वहाँ पर जो पंक्ति के संबंधित आपको यहाँ पर 2 प्रश्न थे रीडर में। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, यहाँ पर हमने जो पॉइंट डाला है, बिंदी डाली है, ये प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पंक्ति की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पंक्ति
पाकु अन की मात्रा, आधा काकु छोटी की मात्रा, ता पंक्ति मीन्स लाइन, ठीक है। पंक्ति की, काकु बड़ी की मात्रा की, पंक्ति की प्रसंग, पाकु पदेन की मात्रा प्र, साकु अन की मात्रा ग, प्रसंग, पंक्ति की प्रसंग साहित्य, सा हाकु छोटी की मात्रा ताहित, पंक्ति की प्रसंग साहित्य व्याख्या, आधा वा या क्वा की मात्रा, आधा खा या क्वा की मात्रा, व्याख्या कीजिए, काकु बड़ी की मात्रा की, जाकु छोटी की मात्रा जी ए, प्रसंग, पंक्ति की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, आइए पहले मैं आपको बता दूं ये प्रश्न का उत्तर क्या है, ये मतलब इसका प्रश्न का मीनिंग क्या है, मैं वो आपको बता दूं। पंक्ति मीन्स लाइन, यहाँ पर जो हमने पंक्ति पढ़ी है, एक ही पंक्ति पर यहाँ पर दो प्रश्न है, ठीक है। तो पहला जो ये प्रश्न था, दूसरा क्या है आपको, ये पंक्ति की प्रसंग साहित्य व्याख्या कीजिए, यानी कि पंक्ति की प्रसंग साहित्य, यानी कि पंक्ति के लिखने वाले कौन हैं और उसका मीनिंग क्या है, ये पंक्ति का, ये प्रश्न का अर्थ क्या है बच्चों, ये पंक्ति के लिखने वाले कौन हैं, और दूसरा क्या है, इसका व्याख्या कीजिए, आपको यानी कि इसकी मीनिंग लिखना है, ये पंक्ति का आपको जैसे कि उर्दू में खुलासा वगैरह होता है ना, वैसे ही आपको व्याख्या करना है, इसका भाव अर्थ बताना है, ठीक है। इसका मीनिंग बताते हुए आपको ये पंक्ति का यहाँ पर लिखना है उत्तर, ठीक है। तो प्रसंग साहित्य व्याख्या करना है, यानी कि पंक्ति के लिखने वाले कौन हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, देन उसके बाद आपको ये पंक्ति का व्याख्या करना है, यानी कि इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो चलिए हमने प्रश्न का मीनिंग बता दिया है, अर्थ बता दिया है, तो चलिए उत्तर देखिए। आपको प्रसंग साहित्य व्याख्या करना है ना, तो ये पंक्ति के लिखने वाले कौन है आपको मालूम है, ये हमारा जो पाठ है एकाग्रता, उसके लिखने वाले कौन है, यानी कि लेखक कौन है मालूम है आपको। तो चलिए मैं बता दूं आपको, ये उत्तर हमारा, ये सेकंड जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है, ये पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये पाठ जो है हमारा एकाग्रता, वो किसने लिखा है, इसके लिखने वाले कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ ये पाकवा की मात्रा ठा पाठ, ये पाठ महावीर, माँ हाकवा की मात्रा हा, वाकु बड़ी की मात्रा रावीर, ये पाठ महावीर प्रसाद, पाकु पदिन की मात्रा प्र, साकवा की मात्रा दा, प्रसाद द्विवेदी, दा को यहाँ पर देखिए रेखा है, ये इसे दा को खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, तब ये रेखा लगाने के बाद द्वे, वाक छोटी की मात्रा वी, द्वे को की मात्रा वे, द्वे वे, दा को एक बड़ी की मात्रा दी, द्वे वेदी जी, जा को बड़ी की मात्रा जी, ना को की मात्रा ने लिखा है, ला को छोटी की मात्रा ली, खा को की मात्रा खा लिखा, हा को की मात्रा है। तो ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए किसने लिखा है ये बता दिया हमने, अब इसकी व्याख्या कीजिए, यानी कि पंक्ति का व्याख्या यानी कि इसका अर्थ बताइए कि तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे का अर्थ देखिए। द्रोणाचार्य का कहने का अर्थ ये है कि तुम ये निशाना नहीं लगा पाओगे, इसका मतलब क्या है, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे, यानी कि तुम ये निशाना नहीं लगा पाओगे, उनका द्रोणाचार्य का कहने का अर्थ ये है, यानी कि पंक्ति की व्याख्या है ये, ठीक है। तो चलिए द्रोणाचार्य का कहने का अर्थ यानी कि उनका मीनिंग ये है कि तुम ये निशाना नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इसकी व्याख्या ये है, ठीक है। पंक्ति की प्रसंग साहित्य व्याख्या, यानी कि पंक्ति की प्रसंग यानी कि इसके लिखने वाले कौन है, इसकी व्याख्या यानी कि इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसको हम स्पेलिंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। दा को बदन की मात्रा, ओ की मात्रा दो, अणा को की मात्रा अणा, द्रोणा, चा को की मात्रा र, याचार्य, द्रोणाचार्य का को की मात्रा का हा कह, ना को की मात्रा ने, द्रोणाचार्य का कहने का को की मात्रा का, अर्थ अ र त अर्थ, या को या ह यह, हा को की मात्रा है ये है, का को बड़ी की मात्रा की ये है कि तुम, ताकू की मात्रा मा तुम, ये निशाना, ना को छोटी की मात्रा नी, शाकुआ की मात्रा शा निशान, नाकुआ की मात्रा ना निशाना नहीं, ना हा को बड़ी की मात्रा ही नहीं लगा, ल गाकुआ की मात्रा गा लगा पाओगे, पाकुआ की मात्रा पा, ओ गाकुआ की मात्रा गे, तुम ये निशाना नहीं लगा पाओगे। तो ये पंक्ति की व्याख्या है बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको इस तरह से ये बिट कंप्लीट करना है आपकी नोट्स में, ठीक है। पंक्ति पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसको पढ़ना है और यहाँ पर जो दो प्रश्न दिए गए हैं उसके आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। सो चिल्ड्रंस, आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट? सो राइट ऑन दिस बिट वन टाइम इन योर नोट्स, राइट नीटली एंड प्रॉपर्ली, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस। देखिए आपको रीडर में यहाँ पर दो पंक्तियाँ दी गई है और दोनों के अलग अलग प्रश्न में। यहाँ पर ऊपर जो फर्स्ट है यहाँ पर ये पंक्ति है, उसके दो प्रश्न हैं। आज हमने ये पंक्ति और इसके दो प्रश्न किए हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में इसे दूसरी जो पंक्ति है ये और इसके तीन प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन कंप्लीट दिस बिट वन टाइम इन योर नोट्स, राइट नीटली एंड प्रॉपर्ली, रीड एंड राइट, read with spelling, okay, don't do any spelling mistakes. So inshallah we'll meet our next class. So till then take care, have a nice day everyone.